अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है माज़रत में को मेज़बान सुल्तान शाह। वफाकी हुकूमत ने 18.877 खरब का बजट पेश कर दिया। पंजाब ने भी 5.447 खरब का बजट पेश कर दिया। पंजाब दावा करता है कि टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है और अब तरक्याती कामों में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। पंजाब हुकूमत दावा कर रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और हमारा तमाम तर फोकस इस सूबे की तरक्की पे है, जबकि वफाकी हुकूमत दावा करती है कि ये आवाम दोस्त बजट है। नाक़दीन ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का बजट और कुछ नहीं लाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई लेकर आएगा। टैक्सेस की जहाँ पे छूट थी उसमें इजाफा कर दिया गया है। सैलरीड क्लास ख़ास तौर पे वो तबका जो तनख्वाहदार तबका है, जो पहले ही टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है, उस पर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई का दावा, महंगाई कम करने का दावा करने वाली हुकूमत जब बता रही थी कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, वो अब फिर क्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिजली सस्ती नहीं की गई। लोग मुसलसल सवाल कर रहे थे कि बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने की बजाय जो लेवी है उसमें इजाफा कर दिया गया। तो अब ये भी खर्चा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पेट्रोल के बारे में कहा गया था कि वो सस्ता हो जाएगा, वो महंगा होना शुरू हो जाएगा। हालात किस तरफ जा रहे हैं, आम आदमी इसमें क्या राय रखता है, क्या बजट लोगों को समझ आता है या नहीं आता, इस पे आज अवामी राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, अवामी राय जानेंगे और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं कि वफाकी और पंजाब का बजट सामने आ गया, क्या इनको तवक्कुआत हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या करते हैं आप? भाई होटल का काम करते हैं। हाँ, होटल का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? बस मुनासिब ही है फिलहाल। कोई बेहतरी आई है? नहीं सर, वो काम तो अभी वैसे ही स्लो जा रहे हैं। स्लो? हालात बहुत टाइट है काम। वफाक का बजट भी आ गया, सूबे का बजट भी आ गया। जी जी सुना आपने? जी जी सुना कुछ मैंने। समझ आई है कि क्या करना चाह रही हैं ये हुकूमतें? सर कुछ नहीं, अभी तो समझ नहीं आ कुछ रहा। समझ नहीं आई। नहीं आया। दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह मामला आस्ता आस्ता हल हो ही जाएंगे। महंगाई तो नहीं कोशिश बढ़ेगी? करें। कब नहीं, महंगाई मुश्किल है, अभी कंट्रोल है। कंट्रोल है। हाँ। कम हुई है? कम हुई है, मुनासिब हुई है, अच्छी चल रही है। आपका होटल टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं हम। देते हैं। हाँ जी। तो टैक्स बढ़ेगा तो नहीं? लगता तो नहीं, सब दफ़ा बढ़ेगा। ये आपको मामला पहले तो काफ़ी ख़राब थे ना, तो इसलिए अभी टैक्स आए हैं। नेक्स्ट वीक देखेंगे कैसे टैक्स आए, पता लगेगा। बेहतर इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है। हाँ जी। नजर आ रही है। नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है भाई? सर टैक्स इन्होंने बढ़ाने ही हैं, टैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। बाकी महंगाई इन्होंने कुछ कम की है, अब टैक्स ये बजट आया है, फिर उन्होंने महंगाई बढ़ जाएगी? बढ़ जानी। यानी जो कम हुई थी, जो इन्होंने 5-5, 6-6 रुपए पेट्रोल कम किया है, अब वो फिर बढ़ा देंगे। जो आटा कम किया है, अब वो 50 रुपये, अब थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ गया? बढ़ गया है, अब अभी और बढ़ना है, और बढ़ जाएगा? बढ़ जाना है। तो यानी जो कमी हुई थी वो वापस? वो वापसी सूरत हाल यही नज़र आ रही है, यही लग रहा है आपको? यही लग रहा तो है। हालात बेहतर कैसे? हालात जो हर दफा कहा जाता है कि यार मुश्किल ज़्यादा, थोड़ा साथ दे दो, और साथ देने के लिए तैयार है। हालात होने अच्छे इस तरीके से ही होंगे कि ये जितनी पार्टियां हैं ना, ये ख़त्म ही कर दी जाए। पार्टियां खत्म कर दें? पार्टियां एक एक बशीर के करोड़ों रुपए खर्चे हैं, जो हमारे गरीबों पे पड़ रहे हैं। कैसे हालात बेहतर होने, नहीं होने। यानी अपना खर्चा नहीं कम करती? अपना खर्चा हुकूमत कम नहीं करती, हमें कहते हैं कम करें कम करें। मुसलसल यही हम तो एक साबन लें, उस पर भी टैक्स पहले देते हैं, बाकी चीज़ों तो बाद की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आम आदमी की राय सुन रहे हैं। ये वो आम आदमी है जिसको बजट जब पेश किया जा रहा था उसको कुछ समझ नहीं आती। वो इस आस और उम्मीद पे चल रहा होता है कि हुकूमत बेहतरी करेगी, इसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। यही हम लोगों से जान रहे हैं कि उनका दिल क्या कहता है, उनको जो समझ आई वो क्या समझ आई, क्या हालात बेहतर होंगे या नहीं बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। ये क्या बेच रहे हैं चाचा? ये संदल का शरबत है, तो अपना जाम शीरी का है, तो ये अपना नींबू पानी है। तो ये किस तरह गिलास दे रहे हैं जी? गिलास 3 रुपए का, मग्गा बड़ा 50 रुपए का। ये जो बड़ा मग्गा है इस वक्त आपके हाथ में, ये 50 रुपये। हाँ, ये 50 रुपए का। और ये छोटा गिलास जो सामने पड़ा है, वो 30 रुपए का। वो 30 रुपये। क्या हालात क्या आपके कारोबार के? बस हालात ऐसे ही हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। गर्मी तो बहुत, हाँ गर्मी तो बहुत है, गर्मी में लोगों को प्यास लगती है। लगती है, लेकिन कोई नहीं,
नहीं पी रहे। दिखावा जो है ना, नींबू शिम्बू सामने रखे हो, हर चीज़ ऐसे रखी हो, डाल के जो मर्जी देता रहे बाद में अंदर से, तो वो चलता है। हमारे पास तो असल नींबू हैं, हर चीज़ असल है। आप तैयार करके लेकर आते हाँ, हैं? तैयार करके ये देखो बोतलें, जामे शीरी, संदल की बोतल डाली हैं। इसके बावजूद तो बस गाहक जो देखता ना ओपन, उस हिसाब से आता है गाहक। बस हाँ जी, गाहक अगर मतलब रखी हुई ना हो तो गाहक ही नहीं आता। नहीं आता। हाँ, हालांकि ये इसीलिए लाए हैं ताकि लोगों को नज़र आए, लेकिन फिर भी गाहक देख रहा है शिकंजवी पीनी है, फलां पीना है, ये देखो नींबू भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद बस अल्लाह बार से हर एक का। इसमें तो कोई शक नहीं, राज़े की वो है। बिल्कुल वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल वही राज़िक है। अल्लाह ताला बस सबको रिज़्क देने मतलब वाला। महंगाई कोई कम हुई है? कोई आटा उटा सस्ता हुआ है, बाकी हो तो कुछ नहीं। और कुछ सस्ता नहीं है। हाँ। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आप? हाँ जी, बिजली के बिल? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, 3-4 हज़ार आ रहे हैं, सिंगल फैमिली है। हाँ जी, तो सुई गैस को उससे भी ज़्यादा, हाँ जी, पता नहीं कितने हज़ार, 2-3 हज़ार सुई गैस का आ रहा है। ये आपको पता लगा जो वफाक ने और सूबे ने बजट पेश कर दी है? नहीं, हमें नहीं पता, मुझे सुनता ही नहीं, मरीज़ बंदा हूँ मैं, इसलिए मुझे तो ये पता कितने नहीं। घंटे रेडी लगाते हैं? ये अभी लगाई है, कोई हफ्ता डेढ़ होया हफ्ता को। तो इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो मैं मरीज़ हूँ, 9वां साल जा रहा है बीमारी में। तो कोई काम नहीं कर रहे थे? ना, कोई नहीं। उससे पहले अखबार बेचते थे, उससे पहले थोड़ी नौकरी की अब थी। रेडी लगाना शुरू कर अब रेडी है। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ तो आए, हाँ, ताकि घर का खर्चा चले। चले। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ये गुफ्तगू सुन रहे कि एक बुज़ुर्ग शहरी जो बीमार है और वो इस वक्त रेडी लगा रहा है क्योंकि इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ना सुनता है, बीमार भी हूँ और हालात आपके सामने हैं। कैसे हो भाई? खैरियत से हो? क्या करते हैं आप? मैं वसीका नवीस। हाँ, वसीका नवीस। क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कोई बेहतरी आई है? महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई वगैरह में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि इमरान खान से बेहतर है। हाँ, बेहतर है। तो ये अभी बजट आया, सुना आपने? पंजाब का भी आ गया, वफाक का भी आ वफाक गया। का भी आ गया। बजट में आप सुन रहे हैं कि आगे वो दोबारा टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक महंगाई कर बढ़ रहे रही हैं। है। देखिए, ठीक तो तभी होगा जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब तक आपको आवाम को लगता है ये रिलीफ नहीं बजट मिलेगा। वाकई अवाम दोस्त था वफाकी? देखिए, मेरी बात सुने, जो भी हमारी ये पॉलिटिक्स है ना, वो सब अपने मफाद के लिए है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपनी इमरान खान है, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, जो भी पार्टी हैं, वो सब अपने मफाद के लिए हैं, अवाम के लिए कोई भी नहीं है। अवाम पार्टी कहती है हम इजलास में शामिल ही नहीं सर, होंगे। वो देखिए, वो हुकूमत में है, कहने की बात सबकी है ना, खाने के दांत तोड़ रहे हैं, दिखाने के दांत तोड़ रहे हैं, यही चल रहा है। यही चल रहा है। अपनी अपनी कुर्सी के गिर्द सब सब नफसा नफसी गालम है सर, अवाम का कोई नहीं। अवाम का कुछ नहीं है। यानी नारे जो इतने बड़े बड़े लगाते हैं अवाम के लिए, ये कर देंगे वो। सर, वो पॉलिटिकल नारे हैं ना, वो नारे हैं जो कि सिर्फ वो अपने लिए लगाते हैं। वो नारे नहीं है जो कि हक चारियार ने लगाए हैं, ठीक है, जो कि खुलफाए राशिदीन ने लगाए हैं। जो नबी पाक ने सियासत की है वो नहीं है। जो नबी पाक ने सियासत किया है वो सियासत नहीं है। अगर वो सियासत हो तो सर हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है इस तरह पूछने की। हालात ही अच्छे हैं। हालात ही अच्छे हों, वो पता चल जाए, क्योंकि वो सरकार की जब सुन्नत पे अमल होगा ऑटोमेटिक हर चीज़ बेहतर होगी। बेहतर हो जाए। बहुत खाली ये क्या है कि सरकार की सुन्नत पे अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी आपने लोगों की। कैसे हैं भाई? क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन हाँ, इलेक्ट्रिशियन का काम क्या हालात है काम के? डाउन हुए पड़े हैं। नहीं, इलेक्ट्रिशियन पैसे नहीं कमा रहा। कमा रहे हैं, क्यों नहीं कमा रहे? अभी फ़िलहाल मैं कंपनी के साथ हूँ। कंपनी के साथ कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं आइडिया कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, शुक्र अल्लाह का पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। अच्छा, फिक्स सैलरी नहीं है आपकी? काम है, काम पे बुला लिया, पैसे उसके जी जी, वैसे ओवरऑल हालात क्या है? महंगाई कम हुई है, बढ़ रही है, क्या है? अभी तक तो फुल हालात टाइट ही हैं, टाइट ही है। महंगाई के हिसाब से टाइट ही है। टाइट ही है। ये कह रहे हैं जी हालात जो है वो टाइट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं बस काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कैसा चल रहा है काम आपका? काम बस आपको पता ही जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। वफाकी बजट आ गया, सूबे का भी बजट आ गया, सुना आपने? ये बिल्कुल सुना। समझ आई आपको? समझ वही जो बचपन से आ रही है वही समझ वही से वही समझ आ रही है। एक ही सबक पढ़ाया जा रहा है। ज़ाहिर है वो आपके आपको मुश्किल वक्त है। असल में ये हकीकत ये है कि हमारा जो ना अपना सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का वो IMF के झगड़े में आया हुआ है। तो जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप देखें ना, ये हमारा जो वज़ीर ख़जाना है
ये भी इम्पोर्टेड है। ये पाकिस्तान का कोई MNA MP यहाँ पे MNA कोई होता जो लोकल होता उसको पता होता लोकल क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो उन्होंने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, उसको बेहतर करने के लिए वो जो मर्जी अब करें। जब तक आप पाकिस्तान का इंटरनली बंदा नहीं लेके आएंगे ना, और वो जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ना समझता हो, वो बजट नहीं बना सकता। ये बजट है बॉर्डर, अब जो मर्जी कर लें। ये हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान जब तक IMF के सिस्टम में रहेगा, क़यामत तक लिख लें। IMF से कैसे निकलेंगे? अभी ना जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। क़यामत तक लिख लें। कभी भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर ठीक नहीं हो सकता, क़यामत तक लिख लें। सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि जो मुल्क सूद पे चल रहा हो, उसका आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं। सूद पे आपका जो बैंक है, स्टेट बैंक है, उसने अभी देखे ना 1.5% वो कम करके उसने अब क्या किस तरह निज़ाम चलाएंगे? अब 20.5% सूद है आपका, इंटरेस्ट रेट है। दुनिया इधर की इधर चला रहे हैं, आप चला नहीं सकते निज़ाम। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में, और चूँकि सूद से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। सूद से छुटकारा, ये इंटरेस्ट तरक्की करनी है। इंटरेस्ट रेट, स्टेट बैंक को स्टेट खड़ा होना पड़ेगा। वो 4-5 बंदे खड़े हों, वरना तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का। ये ताजर, ये दीगर लोग ये टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। एक सिस्टम है, अगर बचना चाहें ये तो ये पाकिस्तान टैक्स देना भी नहीं चाहते हो तो अभी शोर शराबा शुरू हो जाएगा। अगर टैक्स नेट में इनको लाया जाता है, ये नहीं आते, कैसे सिस्टम? एक चीज़ है ये टोटल ज़ीरो टैक्स का, टोटल ज़ीरो टैक्स का। और जो शरी टैक्स है 12.5% फ़ी आमदनी, फ़ी बंदे के आपके पास जितनी आमदनी सालाना होगी आपको 12.5% ले लिया जाए। वो लें पाकिस्तान को खरबों डॉलर, मैं लिख के दे देता हूँ, खरबों डॉलर एक साल में अगर प्रॉफिट ना हो तो आप जो मर्जी करें। सिर्फ 12.5% जो अल्लाह ताला की तरफ से लगाया गया है। 2.5% आपकी वो ज़कात है और 10% उशर है। वो जो आप जो भी कहें उसको उशर कह लें, जो आप कहें बैतुल माल का जो कह लें, वो टोटल 12.5% बनता है। जितनी कंपनी शॉपनी, ये जो आपने डायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ ना, ये तो बेड़ा गर्क कर रहा है। देखिए आप 2,000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, आप उसमें 400-600 टैक्स दे रहे हो, तो इस तरह तो नहीं बनता ना। टैक्स उनसे लें जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि इनसे लें टैक्स, और जो नहीं देते, जिनसे लेना चाहिए और वो नहीं देते, उनके साथ क्या करें? हाल यही बता रहा हूँ ना आपको। आपने फ़ी का आमदनी पर 12.5% लें, और टोटल बैंकिंग निज़ाम आपका जो लेन देन है ये बैंकिंग के थ्रू करें। अब लोकल बंद कर दो, इसके अलावा कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ये गुफ्तगू सुनिए आपने। शहरी की तजवीज़ एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। वो कह रहे हैं कि ये तजवीज़ पे अमल दरामद किया जाए तो हालात ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लोगों से राय जान रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आम आदमी जो है वो परेशान है टैक्स से। मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट में सिर्फ मौजूद है, और मोबाइल फ़ोन्स का रेट भी जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स क्या अब सस्ते हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हालात। ये भी जानते हैं कि सरकार ने अब क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बजट आ गया? हाँ जी, सुन लिया? क्या हालात है मोबाइल फ़ोन के? अभी इम्प्लीमेंटाइज नहीं हुआ, वो तो होगा ना। हाँ अभी एज यूजुअल चल रहा है। कस्टमर इस वजह से ले रहे हैं कि अभी कीमतें बढ़ने से पहले हम आपसे परचेज़ कर लें। इसका इफ़ेक्ट आएगा आफ्टर 15 डेज़ 30 डेज़। तो जुलाई से हाँ शुरू होगा। तो ये मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे ऑब्वियसली। अल्लाह करके तो सस्ते हुए थे। और सर वो सस्ते ऐसे हुए थे, डॉलर नीचे नहीं आया था। डिमांड एंड सप्लाई रूल, डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा थी, उस वजह से उनकी कीमतें गिरानी पड़ी। और अभी इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर कीमत गिरानी पड़ेगी। ये पॉलिसी इस वक्त सरकार सही खेल रही है, डिमांड एंड सप्लाई पे खेल रही है। डिमांड एंड सप्लाई मैन्युफैक्चर खुद ही कीमत गिराएगा। इतनी महंगाई कर दो कि आप उसे सस्ता करना अपनी दुकान चलाने के लिए। इसका मतलब फिर सही बजट में काम कर। नहीं सर, बजट जो है ना, आपको पता है कि IMF बनाता है, हमारा वर्ल्ड बैंक बनाता है, हमारी क्या जरूरत हम अपना बजट बना सके। गुलाम को बैगर्स कांट भी चूज़र। तो हम ऐसी कौम है कि हमें डिक्टेशन मिलती है, हम अपने तौर से कोई काम नहीं कर सकते। डिक्टेशन मिल रही है कि खुदारा टैक्स दे दो, अपनी कौन से टैक्स इकट्ठा कर। इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि आप टैक्स नेट बड़ा कर लो, नेट टैक्स ना लगाओ। और यकीन करें कि ताजरों में भी सीना का 90% ताजर टैक्स नहीं देते, 10% देते हैं। क्यों नहीं देते? तो सर उनको कुछ दिखाएं तो वो दे ना।
उनको ये पता है कि ये हुक्मरान आपस में बंदर बांट लेते हैं। अब ये इतना बड़ा टीका आवाम को लगा है इसका गंदम का, 1 करोड़ डॉलर के लिए इन्हें तलवे चाटे हैं IMF के, और 1 अरब डॉलर की इन्होंने गंदम खरीद ली। कितनी बड़ी जाती है। किसान आज सड़कों पे रोल रहा है और कहते हैं वाडियाँ हो रही हैं, वाडियों के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाक ठीक होगा। आज वो सड़कों पे खड़े हैं, उनके पास जेब में पैसे नहीं है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ स्टॉप हो गई है, उसकी वजह से हर बंदा मुतासर हो रहा है। यही वजह के लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते, कॉन्फिडेंस नहीं। सर उनको पता है किसी दौर में नहीं रहा। हाँ, हमारा मसला है कि किसी दौर में कि हमें सेहत की सहूलतें नहीं हैं, हमें तालीम की सहूलतें नहीं हैं, हमें बुनियादी सहूलतें हमारे पास नहीं है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कहते हैं पहले वो सहूलतें बनाएं फिर टैक्स दें, अगर टैक्स देंगे तो सहूलतें बनाएंगे। बिल्कुल वो ऐसे। ये कहते हैं। हाँ, टैक्स तो देना चाहिए। टैक्स देना चाहिए सर, टैक्स देना चाहिए तो एक मुल्क चलेगा। जो टैक्स ना देना ये सबसे बड़ी हमाकत है। पंजाब का बजट भी सुना आपने? वो कहते हैं हमारा टैक्स फ्री बजट है, हम तरक्याती कामों को जाल बिछा रहे हैं। सर ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है ये सर अल्फाज का गोरत धंधा है और आवाम को खिलाते हैं। एक आम बंदा खड़ा है, मतलब 70% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे है, उसको बेचारे को तो उसको पता ही नहीं है कि ये बजट क्या है। नहीं समझ आती, हाँ, लोगों को नहीं समझ आती। उससे कोई भी सवाल पूछोगे कि रोटी, यस, वेरी ट्रू। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलने नहीं दे रहा जा रहा। अगर हम इससे बाहर निकल आए ना तो यकीन करें IMF हमारा बजट नहीं बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनिए आपने। ये कारोबार जो मोबाइल से मुंसलिक लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनने का कि इस वक्त सेल परचेज ज़्यादा हुई है क्योंकि लोग इसलिए ख़रीद रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन महंगा होना जा रहा है, और जब ये बजट पास हो जाएगा उसके बाद मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। लोगों से हम ये राय जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो वफाक ने बजट पेश किया और जो सूबे ने बजट पेश किया उस पर उनकी क्या राय है और क्या तवक्कुआत हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे, क्या महंगाई कम होगी। जो हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई कम होगी, यही लोगों से जान लेते। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या हालात हैं काम के? काम स्लो है, मोबाइल फ़ोन बिक नहीं रहे? सुना आजकल तो बिक रहे हैं, आगे महंगे हो जाने हैं। नहीं बॉस, बिक ही नहीं रहे, काम बहुत स्लो हुआ है। 3-4 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं किया। 3-4 दिन हो गए हैं, ये हालात हो गए हैं, एक सेल नहीं है। एक सेल नहीं, ऐसे हालात हो गए हैं। तो ओवरऑल क्या हालात हैं? मतलब महंगाई कम हुई है? महंगाई सर जी, महंगाई तो कम हुई है लेकिन कारोबार ज़रा स्लो हुआ है, पता नहीं कारोबार चलेगा तो फिर फ़ायदा फिर होगा। फ़ायदा होगा। वैसे महंगाई कम हुई है। वैसे महंगाई कम हुई। वफाक ने बजट पेश किया, सूबे ने भी कर दिया, सुना आपने? उसमें टैक्स भी उन्होंने लगाया ना, 18% कर दिया। तो इससे क्या होगा? मोबाइल महंगे होंगे थोड़े से, तो फिर बिकेंगे नहीं। अभी तो सस्ते हैं तो नहीं बिक रहे, तो महंगे होंगे तो कैसे? अल्लाह अल्लाह करके सस्ते हुए। हाँ, सस्ते हुए तो अब दोबारा महंगे हो जाएंगे। तो फिर आपके सामने भी पहले ही सेल नहीं, ना बॉक्स पैक सेल हो रहे हैं ना यूज़ में। आपके सामने देख लो मार्केट के हालात क्या हैं। इधर तो रश इतना होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आपका ये जो स्टॉल है, जी जी, आप टैक्स तो नहीं देते हो? किसका है टैक्स? नहीं, ये किराया होता है शॉप का। किराया तो देते हो दुकान का, आप कारोबार करने का टैक्स तो नहीं देते हो? टैक्स देखें, हम जो फ़ोन ले रहे हैं उसमें टैक्स तो है ना। बॉक्स पैक फ़ोन ले रहे हैं, ये सारा बॉक्स पैक माल पड़ा हुआ है, ये टैक्स पे है, इसमें टैक्स के साथ ही लग के आता है। ये सरकार के पास आप रजिस्टर्ड हो कि मैं ये कारोबार करता हूँ? नहीं होता। सरकार के पास रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है? हाँ, सारे दुकानदार रजिस्टर्ड होते हैं। ये दुकान आप इस दुकान के साथ काम? ये दुकान के साथ ही है हमारा काम। दुकान से किराए पे ले लिया ना जगह? सर जी, ये दुकान के साथ ही है, पूरा ही अपने पास ही है। आपकी सेल परचेज? हाँ, ये उसके सेल पास जाती है? हमारे पास सेल परचेज है, बॉक्स पैक वो है, न्यू फ़ोन। नहीं, आप जो यहाँ पे कारोबार करते हो, मोबाइल बेचा, उसका मुनाफा लिया, वो आप यहाँ पे रजिस्टर कराते हो कि मेरा ये कारोबार है? वो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता? वो जाहिर सी, वो तो मालिकों ने लिखना है ना, हमने तो जाहिर सी बात है काम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक बुनियादी सवाल इसलिए था कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पे पाकिस्तान में कि अब ये भाई जो है बाहर काम कर रहा है, इसने बाहर स्टॉल लगाया हुआ है और इस स्टॉल पे जो कारोबार होगा वो डॉक्यूमेंट नहीं है। जो दुकान के अंदर कारोबार है वो डॉक्यूमेंट है और दुकान के बाहर की सूरत-ए-हाल जो है वो आपके सामने है। यही एक प्रॉब्लम है इस माशरे का कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड इनकम है वो कम है, वो शो नहीं की जाती है। जो कारोबार है वो जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या हालात हैं? आप जब भी मेरे पास आते हैं तब हालात
या डाउन खराब होते होने वाले हैं खराब होने वाले होते हैं। इस वक्त क्या है? इस वक्त भी आपके सामने ही है मार्केट। ज़रा अपने कैमरे वाले भाई को कहें ज़रा मार्केट का ज़रा विजिट कराए तो पता चल जाएगा हालात कुछ भी नहीं है। खाली तो मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए थे, कारोबार 18% सुना है कि 18% ड्यूटी फिर लगने लगी है, तो बस उसकी वजह से कई दुकानदारों ने फिक्स कर रहे हैं हम, वो फिक्स कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोनों का समझ ही नहीं आ रही थी। समझ किसी की भी नहीं आ रही। आप खाली मोबाइल को ना देखे, समझ तो किसी की भी नहीं आ रही किसी भी चीज़ की। अगर एक चीज़ कम करते हैं उसके मुतबादिल दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। महंगाई कम नहीं, ऐसे ही बस पैसों को इधर उधर किया जा रहा है। महंगाई कम नहीं, महंगाई तो वहीं पे है, चीज़ें सस्ती नहीं हुई। हाँ सस्ती हो रही हैं। पेट्रोल कम करते हैं, फिर 15 दिन बाद वो फिर कम करेंगे, फिर अगली दफ़ा वो डबल कर देंगे। अगर पेट्रोल कम होता है तो दूसरी साइड पे बिजली महंगी हो जाती है। बिजली तो सस्ता होने का नाम नहीं है, फिर पता चलता जी गैस 100% महंगी होगी। बस पैसों महंगाई को इधर उधर करके कह रहे हैं जी हमने ये काम अच्छा किया है। बजट सुना आपने? बजट सुनने समझ आई? आप यहाँ आए हैं ना, इसका क्या मतलब है? बजट अच्छा नहीं है। आप हमसे अगर आके बात पूछने आए, हो सकता है आपके बहुत अच्छा काम हो सिखाएंगे, बहुत अच्छा। यार, आप क्वेश्चन तो बताएं। सुनने में ये आता है कि बजट का मतलब ये होता है कि आवाम को रिलीफ मिले। बजट का मतलब ये है ना, अगर बजट में सिर्फ हर हुकूमत अपने बंदों का सोचे कि जी उनको ये पेंशन इतनी भर गई इतनी भर गई, यार जो हम लोग खिदमत करते हैं मजदूर की तनख्वाह भी तो बढ़ी है। किसकी? मजदूर की तनख्वाह भी यार हमारे लिए क्या है? मजदूर हम काम करवाएंगे तो मजदूर को देंगे ना, उसका बोझ किस पे है? फिर हम पे ही है। बेसिकली हमें तो सिर्फ ये समझ में आता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर उनको रिलीफ मिलती है तो जो नॉर्मल प्राइवेट काम करते हैं, जो मिडिल क्लास जो है, जो ये हम खिदमत करते हैं मुल्क की, जो हम टैक्स पे टैक्स बढ़ जाता है, तो यार हमारा क्यों नहीं सोचते? आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ती? नहीं, हमारी तनख्वाह कम बढ़ती है, हमारे लिए और अखराजात बढ़ते हैं, बिल बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशियाँ हैं अगर एक सस्ती होती है तो दूसरी महंगी हो जाती है। ऐसा बजट लाएं जिसमें सबको देखा जाए, एक लेवल पे रखें। तबका ना देखें जी वो ऊपर वाला तबका है ये नीचे वाला तबका है। पाकिस्तान है, मुसलमान है, सोचना तो सबका एक जैसा सोचें, सबके बारे में सोचें। हम तो यही कहेंगे जी बजट ऐसा लाएं जो सबके लिए यकसा पॉलिसी हो जिसमें हर बंदा खुश हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी और ये भाई की बड़ी अच्छी एक बात ये लगी, वो कहते हैं कि जब ये बजट बनाया जाता है तो उम्मीद रखी जाती है कि हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। जब रिलीफ की बात आती है तो सरकारी जो अमला है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन बढ़ा दी जाती है। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट अफराद हैं, जो कारोबार करते हैं या नौकरियां करते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, लेकिन उनके अखराजात बढ़ जाते हैं, उन पर टैक्सेस की शरह मज़ीद बढ़ा दी जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, सूबाई हुकूमत पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। इस पे अवामी राय जान रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे, क्या हालात बेहतर होंगे। वफाकी हुकूमत ने तो टैक्सेस की भरमार कर दी। पंजाब ये दावा करता है कि हमारा टैक्स फ्री बजट है और जो तरक्याती काम है उनका जाल हम बिछाने जा रहे हैं। नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, रोड नेटवर्क पे एक मरतबा फिर जो PMLN की गवर्नमेंट्स का हमेशा से एक काम होता है कि वो रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके लिए पैसे रखे गए हैं, खतीर रकम उसके लिए रखी गई है, स्पोर्ट्स के लिए पैसे रखे गए। लेकिन वफाक की जानिब से जो सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ाया गया है, जो टैक्स एग्जम्पशंस थी उनको ख़त्म किया गया है, उसके बारे में भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। आम आदमी की बात कर लें तो आम आदमी को बजट जो है वो समझ नहीं आता, लेकिन महंगाई आम आदमी को नज़र आती है। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? ये आपका रिक्शा है? हाँ जी। क्या हालात हैं? किस चीज़ के? काम के आपके? काम के हालात बस नहीं हैं। ये आप मार्केट देख लें, खाली है। मार्केट तो ज़्यादा ही खाली हो गई। बिल्कुल खाली है। आप दोपहर के वक्त आए हैं ना तो दुकानदार सोए हुए मिलेंगे आपको, कि जैसे है ना हर आदमी बैठा बैठा नींद पूरी कर। गर्मी भी बहुत होती है। गर्मी को छोड़ें, लेकिन जब कस्टमर, अच्छा जो दुकानदार है उनके लिए गर्मी है, दूसरों नहीं के है लिए उनके लिए नहीं है, बाकियों के लिए है। बाकियों के लिए है। आप देखें ये हम रिक्शे में बैठे हैं, दोपहर को बैठे हैं, तो हमारे लिए हम इंसान नहीं हैं। काम है, ये भी तो है ना, काम है तो ठीक है, काम नहीं, ग्राहक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ये बताएं महंगाई में कुछ कमी आई है या नहीं आई? ये बातें हैं सिर्फ, सच बताना है। ये तो आपको भी मालूम है, ये आप भी कह सकते हो, तो फिर हमसे पूछने का क्या फ़ायदा? हर इंसान को पता है कि कमर तोड़ दी इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया।
कोई कमी नहीं आई। ये आ ही नहीं जैसे ड्रामेबाजी नहीं हुई आ है। सकती, नहीं आ सकती, किसी सूरत नहीं आ सकती। ये कि मैं आपको बताता हूँ, ये लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के बाद आधा खुद खाते हैं और आधा स्विट्ज़रलैंड बैंकों में, पनामा बैंकों में ये बेच देते हैं। यानी खुद यहाँ कुछ नहीं लगता। अब ये देखें, ये कर्ज नहीं उतार सकते। IMF जो एक अदारा जो इनको कर्ज देता है, वो कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा करो, यानी कि ये गवर्नमेंट ये नहीं चला रही, ये कठपुतली है गवर्नमेंट, IMF चला रही। यानी कि जो इनको कर्ज देता है, जो इनके ये गुलाम जिनके हैं ना, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे। बहुत शुक्रिया। ये आम शहरी की राय आपने सुनी, जज्बाती राय। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो कठपुतली है और ये ना तो बजट बना सकते हैं ना फैसला कर सकते हैं। IMF है जो फैसला करता है और वही ये कहता है कि पेट्रोल महंगा कर दो, वही कहता है बिजली महंगी कर दो, और ये सिर्फ उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। लोगों की राय जान रहे हैं, बात करें, पूछ रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि हालात किस तरह जा रहे हैं, क्या महंगाई कम हो रही है, क्या हुकूमती जो पॉलिसीज़ है उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं, हालात क्या है। चाचा की हाल है? जी भाई जान, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। चाचा की हालात ने कम दे कम दा अल्लाह का शुक्र है, बस विक रहे या नहीं विक रहे हैं? देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बेहतर होया या उस तरह ही है? उस तरह ही है जिस तरह अगे, फर्क नहीं पिया। फर्क नहीं पड़ा। ते एक गल दसो, महंगाई कोई घटी है या नहीं घटी? महंगाई कब घटी? साढ़े कोल तो कोई नहीं घटी। कोई नहीं घटी, उत्थे ही खलोती है। उत्थे गरन जी वहीं खड़ी है महंगाई, कोई महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। ये राय जानने हम लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं तो इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर चैम्बर और के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उनकी क्या राय है, उन्होंने इस बजट को कैसा देखा, चाहे वो वफाकी हो या सूबे का बजट हो। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत का बजट आ गया। अवामी राय आपने इस पर जानी। एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। स्पीच आपने वफाक की भी सुनी और उसके बाद पंजाब की भी सुनी। आम तासुर ये है, लोग ये बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। अब ज़रा ऑन सीरियस नोट अगर बात कर लीजिए, क्योंकि कारोबार चलेगा मुल्क में तो मईशत भी चलेगी, तो पहिया भी चलेगा, लोग कमाएंगे भी। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने बजट इस वक्त कारोबार को सपोर्ट करने के लिए दिया, क्या ऐसा ही है? देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, मैं शायद नहीं समझता कि जिस तरह की पॉलिसीज़ आई हैं, जब आप टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी जैसी इकॉनमीज़ में और हमारे जैसे मुल्क में दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रहे वो नहीं आएंगे, और जिन पे पहले से बोझ है उन पे बोझ ज़्यादा हो जाएगा। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो यहीं काम करेंगे, नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, बंद कर देंगे। और महंगाई होगी क्योंकि एग्जम्पशंस को भी ख़त्म किया गया है। आपने स्टील पे, ग्लास पे, सीमेंट पे FED को लगा दिया, फिर प्रॉपर्टी पे FED को लगा दिया, विद होल्डिंग को बढ़ा दिया। 15% प्रॉपर्टी, रियल स्टेट को तो कहा गया कि ये बूम है, इस मुआशरे को चलाती है। किसी भी मुआशरे को आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलाती है। और देखें, पहली बात तो ये है कि हमें टैक्स देना चाहिए, टैक्स बेस को इन्हांस करना चाहिए, हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि शायद इस तरह से टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, और आपकी जब कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस पॉलिसीज़ नहीं होंगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप लाएं, मशावरत के साथ लाएं। हम तो रिक्वेस्ट यही कर रहे थे कि पहला साल है, आप पॉलिसीज़ अगले 5 साल के लिए दें कि इसमें चेंज कोई नहीं होगा। आपका बजट बहुत खूबसूरत है, इनकम 13,000 अरब रुपया आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इनकम की बात हुई है, एक्सपेंडिचर्स को कट करने की बात नहीं हुई, IPPs की बात नहीं हुई। हमेशा कहा यह जाता है कि बजट अल्फाज का एक घोरक धंधा है, उसको जितना खूबसूरती से बनाया जाएगा, जितनी अच्छी प्रिंटिंग होगी, लोग कहेंगे वाह वाह क्या ज़बरदस्त बजट आ गया। लेकिन इतनी डिटेल में क्योंकि आम आदमी को ये समझ नहीं आता, उसको ये समझ आता है कि अगर मेरी तनख्वाह 50,000 से ज़ायद है तो मेरा टैक्स कितना कट रहा है। सैलरीड क्लास तबका मुसलसल चीख रहा है कि हम तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं,
तो हम पे ही बोझ क्यों आता है? देखिए उन तमाम लोगों के ऊपर बोझ डाला गया है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, जिस तरह से होता रहा है, क्योंकि उन्हें टारगेट करना बहुत आसान होता है। हम जो नहीं आए हमने उनके लिए रेट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो बीच में आ ही नहीं सकते। फिर जब आपने अगर टैक्स बेस को बढ़ाना है तो आपको उन्हें एक जो कहते हैं ना जी चोर दरवाज़ा देना होगा कि आप टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन आप उसके रेट्स को भी बढ़ाते जा रहे हैं, आप पेनल्टीज़ भी बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनके लिए पनिशमेंट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो इस वक्त टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आएगा। तो चूँकि मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, आपके सैलरीड क्लास, आपका पेट्रोल, गैस, इन चीज़ों के ऊपर चूँकि टैक्स लगाना इनडायरेक्ट आसान है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा एक तरफ तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी है, वो ये कहते हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कारोबारी हज़रात और जो रिटेलर्स हैं वो टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते। हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो हमें इतना नुकसान पहुंचा रही है कि फिर हमें ये करना पड़ता है, अगर ये ना करें तो डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। मैं रिटेलर्स के मुतालिक एक बात बड़ी क्लियर करना चाहूँ कि हमने हमेशा से ये बात की है कि आप इनकम टैक्स के अंदर आएँ। आपने जब भी एड्स में वज़ीर आज़म साहब ने कहा, जिसने भी कहा उसने ये कहा कि आप इनकम टैक्स नेट के अंदर आएँ, कभी ये कहा कि आप सेल्स टैक्स नेट के अंदर आएँ, इनकम टैक्स नेट के अंदर आएँ। ऐसे वो तमाम रिटेलर्स जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उन्हें अनरजिस्टर्ड कंसिडर किया जाता है, उनके लिए वो पॉलिसीज़ लगती हैं। अब जब आप उन रिटेलर्स के लिए भी पिछले दिनों 1842 एक SRO दिसंबर में आया, वो रिटेलर्स जो विद होल्डिंग 1 लाख रुपया साल की गवर्नमेंट को दे रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा जी चूँकि अब आपकी सेल 2 करोड़ हो गई है, आप अपने आप को POS में इंटीग्रेट कराएं, आप सेल्स टैक्स में आएँ। मैं बड़ी वाज़े यहाँ पर कैटेगरिकली कहता हूँ, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, रिटेलर सेल्स टैक्स में नहीं आएंगे। सेल्स टैक्स का निज़ाम इतना मुश्किल है, सेल्स टैक्स का निज़ाम इतना पेचीदा है कि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे, उनको उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। देखें हम क्या कहते हैं, पहले वो लोग जो आपके नेट के अंदर हैं, आपके पास जिनकी इंफॉर्मेशन है, आप पहले उन्हें इनकम टैक्स के अंदर लाएं। आप उनसे इनकम टैक्स लेना चाहते हैं, आप ज़रूर लें। आप बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगाएं ना, फिर आप उनसे कहें इसकी आप एडजस्टमेंट ले लें। कोई रिटेलर, मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरी रिटेलर, देखें लाहौर चैम्बर का ताल्लुक ऐसे किसी शख्स से नहीं है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनडायरेक्टली तमाम रिटेलर्स से मेरा ताल्लुक है। आपने अगर इनकम टैक्स बढ़ाना है ना तो आप बिजली के बिल में इनकम टैक्स बढ़ा दें और फिर उनसे ये कहें कि आप इसको एडजस्ट करवा लें। भाई जिसने नेट के अंदर, आपने अभी भी तो 45% किया है ना, आपने अभी भी तो इनडायरेक्ट की तमाम चीज़ें बढ़ा दी हैं ना, आप बढ़ा दें। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये टैक्स का जो सिस्टम है ये इतना कंफ्यूजिंग है कि जो खोखे वाला है उसको तो समझ नहीं आता कि मैंने अपना ऑडिट कहाँ से करवाना है, मुझे ऑडिटेड रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है, वो इससे घबराता है, इससे भागता है। हमारे सिस्टम को जब बनाया जा रहा होता है, जब चीज़ें ली जा रही है, तो क्या आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? क्या मुशावरत नहीं की जाती कि आप चैम्बर हैं, चैम्बर अब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के चैम्बर्स हैं, सदूर को बुलाया जाए, सेक्रेटरीज को बुलाया जाए कि बताएं भाई अपनी तजावीज़ दें। क्या कभी आपसे तजवीज़ मांगी गई? हम अभी 10 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल कर आए हैं। मेरा आपसी से सवाल है, क्या आप इतनी देर से इस शोबे से मुंसलिक हैं? क्या आपके किसी ताजर एसोसिएशन से ये नहीं सुनते कि रिटेलर्स के लिए 1 पेज का फॉर्म होना चाहिए? वो अपनी सेल्स को बनाया, आप उस पर टैक्स लें, कोई सवाल जवाब नहीं। मैं तो इससे आगे भी आता हूँ, मैं आगे ये आता हूँ, एक प्लेन आप आसान सा बना लें फॉर्म, और विद द कंडीशन कि जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने कैपिटल्स हैं, वो हमसे छुपाएगा नहीं। मैं तो इससे एक स्टेप और फॉरवर्ड आ रहा हूँ ताकि आप उनको आने दें। और देखें, आपने चूँकि टैक्स नेट को बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना है, आप जिस तरह टर्नओवर्स को बढ़ाएं उस तरह रेट को कम करते जाएं। यहाँ तो हमें पता ही कुछ नहीं है। देखिए, ये मैं सैलरीड क्लास पे जब पहला दफ़ा ये मज़ीद बोझ बढ़ाना शुरू हुआ, ये पिछले 5 साल पहले तो कहा गया कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, आप साथ दे दो, तो सब ने कहा कि मुश्किल वक्त है, साथ दे देना चाहिए, कोई बात नहीं अगर टैक्स बढ़ रहा है। वो बढ़ते इतनी हद तक आ गया कि अब वो क्लास चीख रही है कि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो हमारी इनकम जनरेट हो रही थी उसमें भी कटौती होना शुरू हो गई। देखें, यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी ये कहता है कि जो दुबई में $20 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है उसका क्या हुआ? अभी जो हमने $150 बिलियन देना है वो आपने या मैंने लिया है? वो पाकिस्तानी अवाम ने लिया है। अगर पाकिस्तानी अवाम ने लिया है तो पाकिस्तानी अवाम से ले लें।
और अगर पाकिस्तानी अवाम ने नहीं लिया तो चलें, कम से कम पाकिस्तानी अवाम को ये तो बता दें कि वो $150 बिलियन कहाँ लगे, उससे एक जो हमारे 25 करोड़ अवाम हैं उसको क्या रिलीफ मिला, उनके लिए हॉस्पिटल्स बने हैं, उनके लिए क्या बनाए हैं जो $150 बिलियन लिए हैं, पाकिस्तानी अवाम को ये बता दें। चले मैं ही कहता हूँ कि पिछली गलतियाँ हो गई, ख़त्म हो गई बात, तो लेकिन पिछली गलतियाँ फिर हमें बता देना कि वो कहाँ लगा है। जो लेकिन प्रेसिडेंट साहब की गलतियों का सिलसिला तो चलता आ रहा है, कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं नज़र आती, हर 6 महीने बाद पॉलिसी तब्दील कर दी जाती है, ऐसा क्यों है? अगर एक पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं होगा तो कैसे फ़ायदा होगा? दिस इज़ द पॉइंट। हम देखें अभी एक्सपोर्टर्स को आपने 75 साल से एक एग्जाम्पशन दी हुई है। आज आपके एट वंस आपने ओवरनाइट आपने कहा जी कि आज से आपका ये 1% की स्कीम ख़त्म, कल से आप जनाब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? वो टैक्स देने से नहीं घबराते, वो इस बात से घबराते हैं अब उनके ऑडिट स्टार्ट होंगे, उनको नोटिस आएंगे, उनको पेनल्टीज आएंगी, इंक्वायरीज होंगी। देखें ये तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता सकते हैं। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कहा गया कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं जो गैसोलीन पे चलती हैं उनको बंद किया जाए, अब हाइब्रिड गाड़ी आए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए। हमने 5 साल 7 साल बाद ही पॉलिसी तब्दील कर ली। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। बहुत से लोग एक बयानिया ये देते हैं कि हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए, लेकिन हमें इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए। वो जो हम 18 से $20 बिलियन फ्यूल मंगवाते हैं, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑफ मशीनरी, ताकि हमारे यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जब तक आपकी मशीनरी नहीं आएगी, जब तक आपके टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आप एडवांसमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैसे मीट करेंगे? अब मैं एक्सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे मेरी तरफ से आप 29% चाहे 50% टैक्स लगा दें, डॉलर्स कौन मुल्क में लाता है? मैं यहाँ पर आपको सिर्फ IT की मिसाल दूंगा कि IT बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ्रीलांसर्स अच्छा काम कर रहे हैं। जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन सब की 90% जो इनकम है वो मुल्क से बाहर है। वो फॉरेन अकाउंट्स में पड़ी है, फॉरेन बैंक अकाउंट्स में पड़ी है। आप डॉलर तो मुल्क के अंदर आने ही नहीं देते बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट में। पहले डॉलर्स आते हैं तो आए क्यों? आ गए उसका मसला। अगर आपने पेमेंट्स करनी है तो आप पेमेंट कर नहीं सकते। अच्छा, मुझे यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल है जो कि IT हाउसेस स्पीक करते हैं कि अभी बजट आया वफाक का तो टैक्स से भरा हुआ बजट है, पंजाब कहता है टैक्स फ्री बजट है, जबकि PRA एक अलग टैक्स लेता है, वफाक एक अलग टैक्स लेता है, और इन्हीं जिन्होंने आपके लिए डॉलर्स लेकर आने उनको समझ नहीं आती कि हमने टैक्स देना किसको, और यही एक बुनियादी वजह कि वो पैसे पे लेकर देखिए यही पॉइंट है ना। हम क्या कहते हैं, एक जगह पे टैक्स लेना। अब PRA जो प्रोविंसेस हैं वो कहते हैं हमने सर्विसेज पे टैक्स लेने हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कहती है हमने गुड्स पे टैक्स लेना है। अब जो कंप्यूटर आएगा उस पे टैक्स इंपोर्ट पे FBR लेगा, अब जो उसकी सर्विसेज बनेंगी उस पे टैक्स PRA लेगा। तो देखिए अब बात ये है, देखिए वी आर अगेन नॉट अगेंस्ट इट, टैक्स होना चाहिए, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमारी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे कोई बाहर स्टेक्स नहीं है। हमसे आप टैक्स लें, ज़रूर टैक्स लें, लेकिन आप उसका बेनिफिट भी जरूर देखिए। क्या देख रहे हैं कि आप कहा गया, हमेशा ये कहा जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और उस नाजुक दौर को दूर करने के लिए अवाम का साथ से, ये अवाम कितना साथ देगी? इस वक्त एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो गई है, लेकिन इस टैक्स के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये क्या है? आम आदमी का सवाल है कि वो परेशान है, हो क्या रहा है? होगा ये कि आपकी हर ऐसी चीज़ जो एग्जाम्प्ट थी सेल्स टैक्स की, उस पर सेल्स टैक्स लग गया है, चाहे 10% उन्हें रिड्यूस रेट पे लगाया, चाहे 18% लगाया। हत्ता के पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, कंप्यूटर, लैपटॉप, हत्ता के जो मेडिकल की आपको जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो भी बढ़ गई हैं, उन पे भी एग्जाम्पशन ख़त्म कर दिया। अब स्टिल वी आर नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है, स्टिल वी आर नॉट अगेंस्ट। देखो मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, पर आम आवाम कहती है विद द कंडीशन कि फिर सब्सिडीज़ अक्रॉस द बोर्ड 25 करोड़ आवाम के लिए ख़त्म होनी चाहिए। फिर ये जो राइज़ है वो 25 करोड़ आवाम के लिए होना चाहिए। फिर ये जो महंगाई है वो 25 करोड़ आवाम के लिए होनी चाहिए। देखिए हमें कोई एतराज़ नहीं, मुश्किल वक्त है ना। फिर ये पर्क्स जो दिए जाते, आप कारोबार को बेहतर समझते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कारोबारी कम्युनिटी को, कहीं ये इकोनॉमिक्स का वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल से तो इस तरह नहीं खेला जा रहा कि कीमतें इतनी बढ़ा दो कि कारोबार करने वाला मजबूर हो जाए कीमत गिराने पे? क्या गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच रही है? देखें
कारोबारी कभी नुकसान में काम नहीं करता। वो कुछ देर तो काम करेगा नुकसान में, लेकिन जब वो अपनी रास खानी शुरू करता है तो वो कारोबार बंद कर देता है। ये देखें आपने कोविड में क्या हुआ, कोविड में प्राइसेस बढ़ गई, ग्राहक नहीं निकले, कारोबार बंद हो गया, डिफ़ॉल्ट कर गए, बैंक के पैसे नहीं दे सके। देखें अभी भी आपका 20.5% बैंक का मार्कअप रेट है। आपका जो डिवेल्युएशन है वो अगर आप 2-2.5 साल पहले चले जाएं तो 140 पे $1 था, आज 280 पे $1। आपकी वर्थ तो पहले ही आधी हो गई। और देखें, और हम अपनी डिवेल्युएशन करके ये हम साबित कर चुके हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। क्यों? इसलिए नहीं बढ़ी कि आपका रॉ मटेरियल महंगा है। आपने जो बाहर से कॉटन तो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल, सर गंदम, अभी जो स्कैंडल आया है ये क्यों आया है? इसीलिए आया है ना। देखें हमारे, आप मुझे ये बताएं चलें, क्या अगले साल वीट का शॉर्टेज नहीं होएगा? क्या किसान लगाएगा गंदम? किसान नहीं लगाएगा गंदम। अब बात यह है कि हमें देखें, फिर वही बात है, गलतियों से सीखना चाहिए। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ये गलतियों से कब सीखेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी एक्सपर्ट राय देना चाह रहा हूँ कि गलतियों से कैसे सीखा जाएगा? क्या एक पॉलिसी 6 माह के लिए आती है, 2 साल के लिए आती है, या सालों पे मुहित पॉलिसी बनाई जाती है? देखिए हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो देखें फिर हमारे लिए मुश्किलात हों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपेंडिचर्स को कम करें, इनकम्स को बढ़ाएं, पाकिस्तानी जो हमारे हैं एक्सपेट्रिएट्स उनके ट्रस्ट को बढ़ाएं, डिपार्टमेंट्स के साथ लोकल पाकिस्तानीज़ के ट्रस्ट को बढ़ाएं। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं हर जगह पे एक बात ये करता हूँ कि जब आप कनाडा में आपने किसी ने सिटीज़नशिप लेनी हो तो वो कहता है $3 लाख ले आओ। उसको तो ना IMF पूछता है, ना कोई ग्रे इकॉनमी पूछती है। हमारे मुल्क में $5000 आ जाए वो मसला पड़ जाता है, ग्रे इकॉनमी और FATF आ जाता है। तो देखें, वी हैव टू चेंज द पॉलिसीज़। वो दोबारा हमें उस जो ग्रे इकॉनमी का पैसा है, जो आपका अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, चाहे वो डॉलर्स हैं, चाहे वो कैपिटल है, उसको इकोनॉमी के अंदर लाएं। इन्हें लाना पड़ेगा, उस पर आप टैक्स लें। अभी भी तो आपने नॉन फाइलर के लिए बढ़ाया है ना, तो आप ऐसे ही स्कीम बनाएं, उस पर भी आप टैक्स बनाएं ताकि वो इकोनॉमी के अंदर आए, वो प्रॉपर्टी, वो कैपिटल, वो एसेट्स, वो कैश इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। मेरी नाकिस सी राय में ये तजवीज़ है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे लिखकर भी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ऐसी प्रपोजल जो बजट में दी गई है, जो मैकेनिज्म है इसको बेहतर कर, टैक्स सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स कलेक्टर के इख्तियारात को कम किया जाए, टैक्स पेयर के इख्तियार को ज़्यादा किया जाए। इसी नोट पे बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू आपने सुनी, आपने अवामी राय भी जानी कि इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानी। बेहतर फैसला आपने करना है इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। ख़ासतौर पर गरीब जिसकी हम बात करते हैं, आए रोज़ प्रोग्राम्स करते हैं, आज भी उसकी बात सुनी कि उसके घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे को भी 2 वक्त से नहीं 3 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। इस उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह की जगह अल्लाह ने के बाद।